Hello everyone, welcome back. I am your रोशन सर। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल रोशन इंग्लिश क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश। क्या पढ़ने वाले हैं? अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ठीक है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इंग्लिश का विकास कितने फेज में हुआ था। देखिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 15 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। 10 ऑब्जेक्टिव तो श्योर है कि आपको पूछेगा ही, और उसमें 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। और बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं वो ऑप्शनल रहते हैं। ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन भी ऑप्शनल ही होता है, ये आपकी मर्जी है। चलिए, फिर भी हम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए, तो आज हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ठीक है। देखिए, इंग्लिश का विकास जो है, इंग्लिश का विकास जो है 3 फेज में हुआ था। कितने फेज में हुआ था? 3 फेज में। ठीक है। इंग्लिश जो स्टार्ट हुई थी, ये 449 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी। 449 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था इंग्लिश का। चलिए, अब इंग्लिश जो है 3 फेज में इसका इंग्लिश का विकास हुआ। कौन कौन से फेज है, वो फेज को एक बार हम लोग देख लेंगे। देखिए, एक है ओल्ड इंग्लिश। कौन सा इंग्लिश है? ओल्ड इंग्लिश है। ओल्ड इंग्लिश, और एक मिडिल इंग्लिश, और एक मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है। ओल्ड इंग्लिश जो है आपका 449 से लेकर के 1066 तक के चला। यानी ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड था वह 449 से लेकर के 1066 तक के। ठीक है। दूसरा है मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश जो है आपका चला 1150 से लेकर के 1500 तक। ठीक है। यानी मिडिल इंग्लिश का जो फेज था, पीरियड था, 1150 से 1500 तक था। ठीक है। उसके बाद जो अभी हम लोग जो पढ़ते हैं वह पढ़ते हैं मॉडर्न इंग्लिश। कौन सा इंग्लिश पढ़ते हैं? मॉडर्न इंग्लिश। और मॉडर्न इंग्लिश जो है 1500 से स्टार्ट हुआ, और 1500 से लेकर के अभी तक, 1500 से लेकर के अभी तक जो हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं वह टोटल मॉडर्न इंग्लिश में पढ़ते हैं। ठीक है। तो इस तरह से इंग्लिश का विकास 3 फेज में हुआ। अब देखिए, इंग्लिश का विकास जो है कैसे 3 फेज में हुआ, वो आइए एक स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। चलिए, ठीक है। चलिए देखिए, ये इंग्लिश का विकास का एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। देखिए, इस देश के बारे में आप जानते होंगे। इस देश का नाम है जर्मनी, और एक देश है ब्रिटेन। ठीक है। जर्मनी के 3 जाति थे। एक का नाम था जूट, एंगल्स, और एक का नाम था सेक्स। ठीक है। अब ये तीनों का एक ही लैंग्वेज था। वो सैक्सन भाषा बोला करते थे, जूट, एंगल्स, सैक्सन। ठीक है। इन्होंने क्या किया कि ब्रिटेन पर, यानी 449 ईस्वी में ब्रिटेन पर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया। ब्रिटेन में एक कबीला रहता था जिसका नाम था सेल्टिक। उस कबीला का ही नाम था सेल्टिक। ठीक है। और वो जो भाषा बोलता था वह सेल्टिक भाषा बोलता था। अब बताइए, जूट, एंगल, सेक्शन कहाँ गया? ब्रिटेन में गया। और यहाँ कौन सा जाति रहता था? सेल्टिक जाति रहता था।
अब सेल्टिक जाति यहाँ रहता था तो दोनों का जो कम्युनिकेशन स्किल्स जो था वो सही से हो नहीं रहा था। मतलब जो ये लैंग्वेज बोलता था वो ये लैंग्वेज नहीं समझ पाता था, और जो ये बोलते थे वो ये नहीं समझ पाते थे। मतलब बहुत कम्युनिकेशन स्किल में बहुत दिक्कत होती थी। फिर क्या किया कि धीरे धीरे जो है यहाँ कब्जा कर लिया जर्मनी ब्रिटेन वालों पर। तो यहाँ एक लैंग्वेज का विकास हुआ, यहाँ एक लैंग्वेज का विकास हुआ, और वह लैंग्वेज बना एंग्लो सेक्सन, जो कि बना था एंग्लो प्लस सेक्सन से मिलने से बना था एंग्लो सेक्सन। और इसी को हम लोग ओल्ड इंग्लिश के एक नाम से जाने जाते हैं, जो अभी हमने बताया कि 449 से लेकर के 1066 तक की इसका पीरियड रहा। ठीक है, उसके बाद जो है स्कैंडिनेवियस कंट्रीज, ठीक है, स्कैंडिनेवियस कंट्री के 3 देश जो कि आते थे, एक नॉर्वे आते थे, स्वीडन आते थे और डेनमार्क आते थे। ये क्या किया स्कैंडिनेविया, ये ब्रिटेन पर हमला किया। ब्रिटेन पर क्या किया, 8वीं सदी में हमला किया। ठीक है, जबकि जर्मनी के 3 जाति एंगल सेक्शन और जुट 5वीं सदी में यानी 449 ईस्वी में कहाँ गए थे, ब्रिटेन में गए थे। फिर 8वीं सदी में इन्होंने स्कैंडिनेवियस कंट्रीज के 3 देश नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क कहाँ में हमला करता है, देखिए यहाँ ब्रिटेन में हमला करता है। अब देखिए नॉर्वे का जो लैंग्वेज था वह लैटिन लैंग्वेज था। कौन सा लैंग्वेज था, लैटिन। ठीक है, फिर है स्वीडन, स्वीडन जो भाषा बोलते थे वो स्पेनिश भाषा बोलते थे, और डेनमार्क जो भाषा बोलते थे वो बोलते थे फ्रेंच। क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे। ठीक है, अब देखिए जब ब्रिटेन पर स्कैंडिनेवियस कंट्री जाके हमला किया तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है और बढ़ गया। ठीक है, दिक्कत होने लगा बातचीत करने में, तो वहाँ टोटल लैंग्वेज हो गया, एक तो लैटिन हुआ, एक स्पेनिश हुआ, और एक क्या हुआ, फ्रेंच हुआ। और पहले वहाँ क्या बोली जाती थी, एंग्लो सेक्सन। ठीक है, इसको आगे चल करके मिडिल इंग्लिश नाम दिया गया था, जो कि चला 1150 से लेकर के 1550 तक। ठीक है, इसके बाद क्या होता है आगे हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, उसके बाद जब वहाँ बहुत सारे लैंग्वेज मिल गए तो एंगल्स क्या किया कि एंगल्स के आधार पर एक नया नाम दिया गया। ठीक है, इसका नाम पड़ा एंग्लिश। क्या पड़ा, एंग्लिश। और एंग्लिश को धीरे धीरे बोलचाल की भाषा में एंग्लिश कर दिया गया। क्या कर दिया गया, एंग्लिश। उसके बाद अब हम लोग जो है धीरे धीरे इसको क्या बोलने लगे हैं, इंग्लिश। यानी इंग्लिश का जो वास्तविक नाम था एंग्लिश था, और एंग्लिश से बना एंग्लिश। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न इंग्लिश में इसको क्या कर दिया गया, इंग्लिश कर दिया गया, जिसको हम लोग मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं, जो 1500 से लेकर के अभी तक टिल नाउ अभी तक चल रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ और। इंग्लिश जो है अरबिक के साथ मिलता है तो क्या क्या होता है। देखिए इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश इज अ मिक्सचर वर्ड एंड एवरी लैंग्वेज। अंग्रेजी में आपको सभी भाषाओं का मिश्रण मिलता है। ब्रिटेन में जब मॉडर्न इंग्लिश का विकास होने लगा तो ब्रिटेन का नाम फिर चेंज होकर के इंग्लैंड हो गया। उसके बाद वो लगभग हर देशों में घूमा, वहां गुलाम किया, और जा करके दूसरा लैंग्वेज को क्या किया, अपने में कॉपी किया। अब जब इंग्लिश जो है अरब में गया तो वहां का अरबिक लैंग्वेज है। अरबिक लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज देखिए मिला। देखिए जैसे बिरादर, तो बिरादर शब्द से ब्रदर बना है। ठीक है, ये अरबिक का है और इधर जो है इंग्लिश का है। उसी तरह से मादर, मादर शब्द से मदर बना है। लेमन, लेमन शब्द से लेमन बना है। और पेदर, पेदर शब्द से फादर बना है। ठीक है, इसके बाद इंडिया में जब आया था तो इंडिया का भी कुछ लैंग्वेज अंग्रेजों ने कॉपी किया। जैसे इंडिया और इंग्लिश मिला, जंगल, तो जंगल से जंगल बना। उसके बाद बरामदा से विरांडा बना। पायजामा जो है उर्दू शब्द है और पैजामा से पजामा बना। ठीक है, उसी तरह से ठग है,
ठग बना, चटनी से चटनी बना, उसके बाद देखिए खाट, ठीक है। तो खाट शब्द इंडिया का है और खाट से उन्होंने बनाया कॉट। फिर है लूट, लूट से बना लूट, ठीक है। तो इस तरह से इंग्लिश का धीरे धीरे विकास हो गया, हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग को जो 12th में पढ़ना है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उसको देख लेते हैं कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए चलिए, तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जो कि क्लास 12th के लिए है। आपका 15 नंबर का इसमें से आपको पूछेगा, ठीक है। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या है वो आपको हम दिखाते हैं एक बार। स्पेशल फीचर्स इन दिस बुक, इस बुक में, ताकि इसका पीडीएफ आप लोग को अगर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, दे देंगे। देखिए, स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस बुक, इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिलेगा आपको, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मिलेगा, और उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा, यानी ऑब्जेक्टिव। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो ये पीडीएफ तैयार किया गया है, इससे आपको बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। चलिए देख लेते हैं एक एक करके क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, यहां से आपका शुरुआत होता है ऑब्जेक्टिव, और इसमें किस तरह से आपका बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछेगा, एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस हैपेन इन डैश, यहाँ पे दिया हुआ है। कहता है कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब हुआ। तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पे आंसर में सी दिया हुआ है, यानी प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार है वह 1476 ईस्वी में हुआ, ठीक है। अगर पूछ देगा कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब हुआ था, तो 1476 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इंग्लिश यूज्ड सिंस एड डैश टिल नाउ इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पे आपको खाली स्थान है, कहता है कि मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश कब से बोला गया, ठीक है। तो बताया थे इसके पहले कि 1500 से स्टार्ट हुआ, अभी तक हम लोग बोल रहे हैं मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है। तो 1500, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सी। चलिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि ओल्ड इंग्लिश कवर्स एड 449, यानी ओल्ड इंग्लिश कवर हुआ 449 से कहां तक हुआ था जी, आपको बताया था अभी पीछे 1066 ईस्वी तक, यानी 3 का क्या हो जाएगा, सी हो गया। चलिए चौथा क्वेश्चन है, मिडिल इंग्लिश कवर्स। अब देखिए सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, यानी मिडिल इंग्लिश जो है 1150 से कब तक चला था, तो 1150 से कब तक चला था, 1500 तक चला था, ठीक है। फिर आगे है मॉडर्न इंग्लिश। देखिए तो मॉडर्न इंग्लिश कवर कब से हुआ था, तो 1500 से अभी तक, 1500 से अभी तक, तो 5 का सी, ठीक है। तो हम लोग 5 क्वेश्चन देख लिए, छठा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन कहता है कि द हिस्ट्री, छठा क्वेश्चन कहता है कि द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगिंस विथ द कमिंग ऑफ द एंग्लो सेक्शंस फ्रॉम डैश टू मेनलैंड ब्रिटेन। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है क्या, कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगिंस, इंग्लिश के शुरुआत का जो इतिहास है, विद द कमिंग, किसके आने से हुआ था, तो किसके आने से हुआ था, एंग्लो सेक्शन से आने से हुआ था। अब एंग्लो सेक्शन जो आया था यूरोप से आया था, ठीक है। यूरोप से समुद्र पार करके, हालांकि ये लुटेरा था, समुद्र पार करके जर्मनी में गया था, और जर्मनी से फिर गया था कहाँ, ब्रिटेन में गया था, ठीक है। तो 6 का सी हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन,
7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि द लिटरेचर ऑफ द एंग्लो सेक्शन इज ऑफ टाइप। ध्यान दीजिएगा, एंग्लो सेक्शन का जो लिटरेचर का जो टाइप था, देखिए यहाँ पे टाइप पूछ रहा है, एंग्लो सेक्शन का लिटरेचर का जो टाइप था वो 2 टाइप्स थे। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन कहता है, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे कहता है कि इंग्लिश जो भाषा है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है, देन संस्कृत से, पार्सियन से, ग्रीक से, लैटिन से क्या है। तो देखिए सबसे ओल्ड लैंग्वेज यही है, संस्कृत है। और ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश का विकास 449 से स्टार्ट हुआ, मतलब आज से 1500 अगर कीजिएगा तो 1573 साल पहले की ये घटना है, तो मच यंगर है। ठीक है, यानी ये हाल फिलहाल की घटना, मतलब मच यंगर। संस्कृत से ये सब पुराना है, संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन। तो ये तो भाई ज्यादा दिन इंग्लिश का विकास हुआ नहीं हो रहा है। चलिए 8 तक हम लोग देख लिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंग्लिश इज नॉट आवर। अब देखिए इंग्लिश हमारा क्या है, मदर टंग नहीं है। ठीक है, मदर टंग का मतलब होता है मातृभाषा, यानी इंग्लिश अगर कहेगा कि इंडिया में इंग्लिश क्या है, तो सेकेंड लैंग्वेज है जी। ठीक है, मातृभाषा हम लोग का इंग्लिश नहीं है, तो यहाँ इंग्लिश इज नॉट आवर, तो क्या है, मदर टंग। ठीक है, चलिए 9 का है। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द एंग्लो सेक्शंस वेयर डैश पीपल। ठीक है, एंग्लो सेक्शन जो है कहाँ के लोग थे, तो इंडो यूरोपियन। कहाँ के थे, इंडो यूरोपियन के थे। ठीक है, 10 का ये हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि थ्रू डैश इंग्लिश बिलोंग टू द एनिसेंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि इंग्लिश बिलोंग, इंग्लिश जो संबंध है द एनिसेंट इंडो यूरोपियन फैमिली से, किससे, इंडो यूरोपियन फैमिली से, ऑफ लैंग्वेजेस, तो किसका, जर्मेनिक लैंग्वेज। क्या हो जाएगा, थ्रू जर्मेनिक इंग्लिश बिलोंग। ठीक है, जर्मनी से उठ करके गया था, तो 11 का सी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि देयर आर डैश, यहाँ पे देखिए डैश दिया गया है, देयर आर मेन पीरियड, देयर आर मेन पीरियड इन द हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो देखिए हमने स्टार्ट में बताया था कि इंग्लिश का जो विकास था वह कितने फेज में हुआ था, 3 फेज में हुआ था। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द इंग्लिश वी स्पीक टुडे केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द, जो हम लोग आज जो अंग्रेजी बोलते हैं वह कहाँ से आया है भाई, तो कौन से जनजाति से आया, तो जर्मेनिक ट्राइब से आया है। ठीक है, चलिए आप लोग को हम बता दिए हैं, 13 का ये हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि देखिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एंगल्स, सेक्शंस एंड जूट्स आर टुगेदर कॉल्ड। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों क्या कहे जाते हैं, एंगल्स, सेक्शंस, जूट, तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, एंग्लो सेक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक साथ अगर बोला जाए तो एंग्लो सेक्शंस में एंगल्स, सेक्शंस एंड जूट्स सभी को आ जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द एंग्लो सेक्शन यूज टू लाइव इन डैश। ध्यान दीजिए, एंग्लो सेक्शन जो है यूज टू लिव इन, सॉरी द एंग्लो सेक्शंस यूज टू लिव इन, यानी एंग्लो सेक्शंस कहाँ रहते थे, तो नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप में। कहाँ, नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप में एंग्लो सेक्शंस जो थे वह कहाँ के वासी थे, नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप। ठीक है, चलिए 16, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए यहाँ 16 कहता है कि द लैंग्वेजेस द एंग्लो सेक्शंस यूज्ड वेयर डैश। ध्यान दीजिए, कहता है कि द लैंग्वेजेस द एंग्लो सेक्शन यूज्ड वेयर वेयर डैश। अब इसका देखिए जर्मनिक और ट्यूटोनिक। ठीक है,
जो एंग्लो सेक्शंस जो लैंग्वेजेस उनका था वह कहाँ का था? जर्मनिक और ट्यूटोनिक का था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर कहता है कि द जर्मनिक इन्वेडर्स वर कॉल्ड डैश बाय द नेटिव ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, जो जर्मनी के आक्रमणकारी थे, इन्वेडर्स थे, उसको क्या कहा जाता था? सेक्शंस कहा जाता था, है ना। तो 17 का एक होगा। ठीक है, अब 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द वर्ड ड्रामा केम फ्रॉम। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर में जो है दिया हुआ है ये क्वेश्चन। द वर्ड ड्रामा केम फ्रॉम, तो ये वर्ड जो है कहाँ से आया है? तो ये वर्ड जो है ग्रीक से आया है। कहाँ से आया है? ग्रीक से आया है। ठीक है, 18 का ये होगा। यहाँ पे आंसर मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो सी नहीं होगा, ग्रीक से आया है। ठीक है, चलिए कहाँ से ड्रामा कहाँ से आया है? ग्रीक से आया है। चलिए 19 नंबर भी क्वेश्चन देखिए, बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। 19 नंबर भी क्वेश्चन देखिए, लगातार दोनों। द स्कॉलर जिप्सी, जिप्सी हैज बीन रिटन बाय, यानी स्कॉलर जिप्सी जो है किसने लिखा, किसके द्वारा लिखा गया है? तो माथव अर्नोल्ड के द्वारा, माथव अर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो 19 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज। ठीक है, अब देखिए जेफरी चौसर को जो है इंग्लिश लिटरेचर के पिता कहा जाता है। ठीक है, जेफरी चौसर को। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द एंग्लो सेक्शंस इन्वेडेड इंग्लिश इन द। अब देखिए एंग्लो सेक्शंस जो है इंग्लैंड में कब आए थे? कितवीं सदी में? तो हम आप लोग को बताया था कि 5वीं सदी में। ठीक है, 5th सेंचुरी में। तो 21 का ये होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम्म, 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ टुडे रिफ्लेक्ट्स डैश सेंचुरीज ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट्स। ठीक है, जो इंग्लिश लैंग्वेज आज जो है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का जो विकास आज है समाज में, वह कितवीं सदी से है शुरुआत हुई थी? तो वह शुरुआत हुई थी 5वीं सदी से, 5th सेंचुरी से। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हु वेर कॉल्ड टुगेदर द एंग्लो सेक्शन। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, मतलब उल्टा पूछ दिया था। उस समय पूछा था कि जूट्स, एंगल्स और सेक्शंस को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? तो एंग्लो सेक्शन बोलते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हु वेर कॉल्ड टुगेदर द एंग्लो सेक्शन। एंग्लो सेक्शंस जो है किसको बोलते हैं? तो एंग्लो सेक्शन किसको बोलते हैं भाई? एंगल्स, जूट और सेक्शन, ये तीनों को एक साथ टुगेदर हम लोग ये तीनों को एक साथ क्या बोलते हैं? एंग्लो सेक्शन बोलते हैं। यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द 3, यानी तीनों। ठीक है, चलिए अब है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डैश गेव इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज, देखिए हम आपको बताए थे कि जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड किसका नाम पड़ा है? ब्रिटेन का ही नाम पड़ा है। ठीक है, तो पहले ब्रिटेन था, लेकिन ब्रिटेन में जब आक्रमण किया था एंग्लो सेक्शन तो उसका नाम चेंज करके इंग्लैंड रख दिया था। तो कौन नाम चेंज किया था? किसने रखा था? एंग्लो सेक्शन। तो 24 का हो जाएगा सी। चलिए अब 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट डैश ईयर्स ओल्ड। मतलब बताइए अभी जो इंग्लिश का इतिहास है इसके बारे में अगर कहा जाए तो वह कितना साल पुराना है भाई? तो अभी हम बताया था ना 1573 साल। अगर एग्जैक्ट आज से अगर देखा जाए तो 1573 साल पहले स्टार्ट हुआ था, यानी 1500 हो जाएगा। ठीक है, 1500 साल लगभग, है ना। चलिए 25 का है। 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इन द ओल्ड इंग्लिश
पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंस वर। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि ओल्ड इंग्लिश में दो मेजर इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। अब वो कौन कौन थे, तो एक था लैटिन और एक था स्कैनिविनियन, ठीक है। इसी स्कैनिविनियन कंट्री के 3 देश थे, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, ठीक है। ये मेजर फैक्ट थे। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, द गोल्ड पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वाज द एरा ऑफ। ध्यान दीजिएगा, तो ओल्ड इंग्लिश में जो लिटरेचर थे उनको गोल्ड पीरियड कहा जाता है, किनको, तो किंग अल्फ्रेड को। 27 का ये हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द ईयर 1066 एंड इज टेकन टू बी द एंड ऑफ पीरियड। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि 1066 ईस्वी का जो काल था, पीरियड था, वह समाप्त हुआ। तो कौन सा समाप्त हुआ था, कौन कौन काल समाप्त हुआ था, तो वह ओल्ड इंग्लिश समाप्त हुआ था, ठीक है। मतलब 1066 में ओल्ड इंग्लिश समाप्त हो गया। 449 से 1066 तक चला था। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अबाउट, यहाँ पे देखिए डैश दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी बिगेन टू स्प्रेड इन इंग्लैंड। ध्यान दीजिएगा, इंग्लैंड में ये जो है क्रिश्चियनिटी, मतलब इसका हिंदी हो गया ईसाई धर्म। ईसाई धर्म इंग्लैंड में यानी इंग्लिश में फैलने लगा था, कब, कितनी ईस्वी में, तो 600 ईस्वी से। 600 ईस्वी से ईसाई धर्म भी इंग्लिश में रुचि रखने लगा था, शुरू होने लगा था ईसाई धर्मों का, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द फर्स्ट फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर कवर्स द पीरियड। ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था कि इंग्लिश का विकास 3 फेज में हुआ था, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। अब इसमें कहता है कि मिडिल इंग्लिश का जो लिटरेचर है, फर्स्ट फेज कब से कब तक चला, ठीक है। तो मिडिल इंग्लिश में भी 1150 से 1215, जबकि 1150 से 1500 तक पूरा मिडिल इंग्लिश बोला जाता था। तो उसमें भी फर्स्ट फेज 1150 से 1215 तक के हुआ था, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द सेकेंड फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर कवर्स द पीरियड। अब देखिए वही क्वेश्चन का यहाँ पे सेकेंड फेज कह रहा है, तो सेकेंड फेज 1250 से 1350, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन, चौसर, कोअर, लैंगलैंड एंड वाइक्लिफ एंड इम्पोर्टेंट राइटर्स ऑफ द, ये सब जो राइटर्स के नाम थे, किनके राइटर थे, तो ये थे मिडिल इंग्लिश के राइटर, मिडिल इंग्लिश के राइटर थे चौसर वगैरह, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मॉडर्न इंग्लिश बिगन्स फ्रॉम। मॉडर्न इंग्लिश कब से स्टार्ट हुआ था भाई, शुरू हुआ था, तो आप लोग को पता है 1500 से। 33 का सी हो जाएगा। अब चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इंट्रोड्यूस कब हुआ, मतलब कब से प्रयोग में आने लगे, इंट्रोड्यूस हुआ, उनका परिचय हुआ, है ना। तो 1476 में 1476 में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का विकास हुआ था, ठीक है। 35 कहता है कि द नेम अंगस्टन वाज गिवन टू द अर्ली डैश सेंचुरी। अंगस्टन, अंगस्टन जो है, देखिए ये वीवीआई क्वेश्चन है, अंगस्टन नेम जो है केमी सेंचुरी के पहले नाम दिया गया, तो ये 18वीं सेंचुरी। 35 का भी हो जाएगा। चलिए इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन, देखिए 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, देखिए थोड़ा सा टाइप में हो गया है। कहता है कि द ब्रिटिश ग्रामर वाज रिटेन बाय जे बच्चन, ठीक है। ब्रिटिश ग्रामर वाज रिटेन बाय जे बच्चन। यहाँ देखिए रिटेन एक साथ है, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो है रिटेन एक साथ है। तो ब्रिटिश ग्रामर वाज रिटेन बाय जे बच्चन, तो कब लिखे थे जे बच्चन ब्रिटिश ग्रामर लिखे थे, कब लिखे थे, 1762 में लिखे थे, 1762 में, ठीक है। चलिए
उसके बाद आइए 37 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन, अब देखिए सब में ऐसे हो गया है, ठीक है। देखिए एक सेकेंड, इसको सुधारते हैं, 1 मिनट। चलिए हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए यहाँ पे कहता है कि डैश इज अ विंडो टू वर्ल्ड। कौन से लैंग्वेज जो है दुनिया का विंडोज कहा जाता है। तो हम लोग बोलते हैं कि इंग्लिश इज अ विंडो थ्रू विच वी कैन सी द होल वर्ल्ड, ठीक है। तो अंग्रेजी जो है एक दुनिया का क्या है, खिड़की है। तो इंग्लिश का 37 का सी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डैश हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स। देखिए सबसे बड़ा, लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर, सबसे बड़ा भाषा, ठीक है। लार्जेस्ट जो है किसको बोला जाता है, चाइनीज को, चाइनीज के वक्ताओं को, ठीक है। स्पीकर्स मतलब वक्ताओं होता है। अब 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इन द यूके, फिर है द यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका इंग्लिश इज स्पोकन एज अ। ध्यान दीजिएगा, ये जो आप लोग कंट्री के नाम देख रहे हैं, यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, तो इंग्लिश इज स्पोकन एज। तो इंग्लिश को किस रूप में ये स्पोकन करते हैं, बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोला जाता है मदर लैंग्वेज के रूप में, ठीक है। मदर लैंग्वेज के रूप में, ठीक है, यानी मदर टंग के रूप में, मदर टंग के रूप में, ठीक है, मातृभाषा के रूप में। ये सब यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में इंग्लिश को मातृभाषा कहा जाता है। लेकिन वही इंडिया की अगर बात किया जाए तो इंडिया में मातृभाषा नहीं कहा जाता है, सेकंड लैंग्वेज। देखिए यहाँ पे दिया गया है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन इंडिया, देखिए इंडिया हो गया, सिंगापुर, मलेशिया, है ना, नाइजेरिया, नवाबिया, है ना, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे क्या बोला जाता है, सेकेंड लैंग्वेज, इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज कहा गया है। इंडिया में मातृभाषा हिंदी है। 40 तक के हो गया। 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंग्लिश इज ऑल्सो यूज्ड एज अ बाय द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऑफ इंडिया। अब देखिए इंडिया में एंग्लो इंडियन हो चाहे इंडिया कम्युनिटी हो, वह इंग्लिश को क्या मदर टंग में देखते हैं, नहीं, वह फॉरेन लैंग्वेज। इसका तो बी नहीं होगा, सी होगा। सॉरी यहाँ पे सी बी दे दिया गया है, सी होगा। अभी बताएं कि इंडिया के जो समुदाय है इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के रूप में बोलता है। चलिए वही जो है 42 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है कि चाइना हो गया, जापान हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, इराक हो गया, है ना, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया। तो ये सब जो है इंग्लिश को कौन से लैंग्वेज बोलते हैं, तो इंग्लिश को किस रूप में बोलते हैं, फॉरेन लैंग्वेज के रूप में, ठीक है। जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ठीक है, ब्राजील, ये सब समझ गए, फॉरेन लैंग्वेज बोलते हैं। चलिए अब 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ द, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश का विकास किसके भाषा से हुआ था, एंग्लो सेक्शन से, यही तो जन्मदाता है भाई। चलिए फिर है स्टैंडर्ड ब्रिटिश स्पीच इज नोन एज, ध्यान दीजिएगा, तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड ब्रिटिश स्पीच इज नोन, ब्रिटिश स्पीच यानी ब्रिटिश भाषा जो, उसको हम किस प्रकार जानते हैं, तो आरपी एक वर्ड है, आरपी। तो इस आरपी से जो है हम लोग जानते हैं ब्रिटिश स्पीच को, स्टैंडर्ड वर्ड है आरपी, समझ गए। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अमेरिका, अमेरिकन इंग्लिश डिफर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश इन द स्फीयर ऑफ, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश दो तरह के होते हैं, एक अमेरिकन इंग्लिश होते हैं, एक ब्रिटिश इंग्लिश होते हैं, ठीक है। तो अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में क्या डिफरेंट है, तो देखिए स्पेलिंग में भी डिफरेंट हो जाता है, समझ गए, दोनों का ग्रामर भी अलग अलग है और वोकैबुलरी भी दोनों का अलग है, मतलब ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अबाउट डैश ईयर एगो लैटिन वाज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, ध्यान दीजिएगा,
अब जो है लैटिन भाषा देख रहे हैं ना, यानी कुछ साल पहले, यानी कितने साल पहले, 800 साल ईयर्स एगो लैटिन जो है वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में जाना जाता था, ठीक है, लेकिन अब कौन सा है, इंग्लिश आ गया भाई, ठीक ना। चलिए इंग्लिश हो गया। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इन द लास्ट फ्यू decades of the dash century the English language has been rapid change। ध्यान दीजिएगा, 20वीं सदी में जो है इंग्लिश जो है बिल्कुल बोलचाल में चेंज हो गया है, हम लोग मॉडर्न इंग्लिश बोल रहे हैं हम लोग। फिर है 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ड्यूरिंग द डैश सेंचुरी एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट स्वेट यूरोप। ध्यान दीजिए, तो ये 15वीं सेंचुरी के दौरान जो है इंटेलेक्चुअल, ये एक ही वर्ड है, इंटेलेक्चुअल यहाँ पे अलग अलग दिया गया है, इंटेलेक्चुअल का मतलब बुद्धिमत्ता। तो 15वीं सदी के दौरान जो है एक यूरोप में जो मूवमेंट तैयार हुआ था बुद्धि के तौर पर, ठीक है, तो 15वीं सेंचुरी यहाँ पे होगा, 48 का बी होगा, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इन हिज पोएटिक वर्ड्स चौसर डिड नॉट यूज। ध्यान दीजिएगा, पोएटिक वर्ड चौसर जो जिसका यूज हम नहीं करते थे, क्या, द ओल्ड इंग्लिश। चौसर ओल्ड इंग्लिश का यूज नहीं करते थे, वो मिडिल इंग्लिश के लिए राइटर थे, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विलियम जो है, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज, ध्यान दीजिएगा, तो विलियम वर्ड्सवर्थ क्या थे, तो एक पोएट थे, क्या थे, एक पोएट थे। तो हमने 50 क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन भी आई है, हैमलेट क्या है, तो हैमलेट एक ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी का मतलब होता है दुखद अवस्था, ठीक है, ये हैमलेट है ट्रेजेडी। उसी तरह से है किंग लेयर ईजा, तो किंग लेयर ईजा क्या है, जैसे हैमलेट, हैमलेट अगर पूछेगा तो कि हैमलेट क्या है, तो हैमलेट जो है ट्रेजेडी है, किंग लेयर क्या है भाई, तो यह एक ड्रामा है, ठीक है। उसके बाद चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, एक सेकंड कहाँ गया, हाँ 53 नंबर क्वेश्चन। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे देखिए खाली स्थान है, कहता है कि इज कॉल्ड मॉडर्न फादर ऑफ नॉवेल, मतलब आधुनिक नॉवेल का पिता किसे कहा जाता है, तो रिचर्डसन को कहा जाता है, ठीक है। 53 का ये हो जाएगा। फिर देखिए 54 नंबर क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन बहुत भी है, ओथेलो इज, तो ओथेलो क्या है, यह भी हैमलेट की तरह एक ट्रेजेडी है, मतलब दुखद है ना, जैसे ड्रामा होता है, शॉर्ट स्टोरी होता है, ट्रेजेडी होता है, पोएम होता है, उसी तरह से, ठीक है। टाइप पूछ रहा है कि ओथेलो किस टाइप का है, ट्रेजेडी है। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी वाज, यह देखिए इंग्लिश का फर्स्ट ट्रेजेडी क्या था, तो फर्स्ट था, क्या था, गोवर्ड्स था, गोवर्ड्स, ठीक है। उसी तरह से 56 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मोरालिटी प्लेज डेवलप्ड इन, ध्यान दीजिए, मोरालिटीज यानी नैतिकता का विकास है ना, एक तरह से कब हुआ, तो मिडिल एज में हुआ, कब हुआ, मिडिल एज में। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ट्रेजेडी एंड्स विद, ट्रेजेडी का अंत कब होगा, किसके साथ हुआ भाई, तो सैरो के साथ, सौरव, ठीक है। उसी तरह से 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, 58 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कॉमेडी, जैसे ट्रेजेडी का अंत किसके साथ, तो सौरव के साथ, उसी तरह से कॉमेडी का अंत हुआ जा करके हैप्पीनेस के साथ, ठीक है, खुशी के साथ, समझ गए। इस तरह से 58 नंबर क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए हैं, ठीक है। ये 59 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, तो 58 क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए हैं। अगर आप इसे याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, तो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा बिहार बोर्ड, ठीक है। अब इसके सेकेंड पार्ट, यहाँ देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट कीजिएगा, तो हम सेकेंड पार्ट इसका जरूर अपलोड करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का, ठीक है। पूरा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हम आपको बताएंगे आज, पूरी की तरह पूरा का पूरा
स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव जितने भी VVI थे वह टोटल हमने समाप्त कर दिया एग्जाम के दृष्टि से। और आप लोग इससे तैयारी कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।